यीशु के साथ नया जीवन, हमारा भरोसा, हमारा धीरज, हमारा प्रोविजन, सब कुछ यीशु में मिलता है। यीशु के वचनों में बना रहे तो हमें सब कुछ यीशु के वचनों से मिलता है। तो कन्वर्जन के बारे में सीख रहे हैं हम। कन्वर्जन करना क्यों जरूरी होता है, परिवर्तन करना क्यों जरूरी होता है। परिवर्तन, कन्वर्जन करना इसलिए जरूरी होता है, हम अपने आप को नाश होने से बचा लेंगे। We have to save ourselves, otherwise we will be lost. हम नाश हो जाएंगे। हमें अपने आप को बचाने के लिए परमेश्वर का प्रोविजन समाचार के जरिए हमारे पास आया। समाचार को स्वीकारना, इनकार करना अब हमारे वश में है। We have to take decision whether we believe the gospel of Jesus Christ or reject the provision from God. एक्सेप्ट करने से क्या मिलता है, रिजेक्ट कर सुसमाचार को स्वीकारे तो क्या मिलेगा, नहीं स्वीकारे तो क्या मिलने वाला है। परिवर्तन, कन्वर्शन अपने आप को बचाने के लिए, नाश होने से बचने के लिए जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम नाश नहीं होंगे। इफ यू रिसीव गॉस्पेल, इफ यू बिलीव गॉस्पेल, हम नाश होने से अपने आप को बचा लेते हैं और जीवन, सदा की जीवन जीने के लिए यीशु मसीह में प्रवेश करते हैं। दो रास्ते हैं, परमेश्वर के वचनों में लिखा है। मत्ती सुसमाचार अध्याय 7 वचन 13 और 14। मैथ्यू, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 13 एंड 14। पढ़ रहे कोई जल्दी जल्दी से, मेरे साथियों, मेरे मित्रों, भाई बहनों। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आमीन। तो यहीं पर दो फाटक हैं, दो मार्ग हैं। Here there are two ways, two roads. The one is broad and other road is narrow. तो वो विशाल मार्ग में हम जा रहे थे, वो नाश के ओर ले जा रहे थे। अब हमारा रास्ता बदल कर हम नैरो रोड में आएंगे। नैरो रोड में हिंदी में क्या लिखा है, हिंदी में क्या लिखा है, सकरा, सकेत, सकेत। और ये जीवन भरा मार्ग होता है, जीवन में ले जाता है हमें। इसमें चलेंगे तो हमें जीवन मिलता है। तो कन्वर्शन करने का एक कारण है जरूरी, हमें अपने आप को नाश होने से बचाए और जीवन में प्रवेश करें हम जीवन में। ये विशाल मार्ग में, विशाल फाटक में जाएंगे तो आखिरकार हम नाश हो जाएंगे। इसका रेफरेंस है, इसी से बचाने के लिए यीशु मसीह आया है। यूहन्ना 3:16 आप सबको मालूम है, आप याद कर कर मेमोराइज किए हैं इस वचन को, मैं जानता हूं। यूहन्ना 3:16 कोई बोलेंगे? यूहन्ना 3:16
बिना निकाल के बाइबल को खोल के कोई बोल सकेंगे? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। विश्वास करे, जो परमेश्वर का पुत्र बनकर आया है, परमेश्वर ने भेजा है, उस पर विश्वास करे तो ये सकेत मार्ग में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो विशाल मार्ग छोड़ दिए हम, जो नाश को ले जा रहा था। हम नाश होने जा रहे थे। अब परमेश्वर का उपाय, प्रोविजन आया है, योजना। यीशु मसीह अपना पुत्र को भेजा, यीशु मसीह को, और उस पर हम विश्वास करें तो हमारा रास्ता बदलना होगा। वी हैव टू चेंज अवर वे। हमारा मार्ग को बदलना होगा। जिस मार्ग पे चल रहे थे उसी मार्ग में चलते चलते यीशु पर विश्वास नहीं रख सकते हम। वी हैव टू बिलीव द गॉड्स प्रोविजन। परमेश्वर का योजना, यीशु मसीह को विश्वास करना है। वो जो पहले वाला फाटक में जा रहे थे, विशाल मार्ग में, वहां से हमें टर्न लेना है, बदल देना है हमारा रास्ता, हमारा मार्ग को। नहीं बदलेंगे तो नाश हो जाएंगे। नहीं विश्वास करेंगे तो परमेश्वर के पुत्र पर, यीशु मसीह पर, हमें जो बचाने के लिए आया है वही बचा सकता है। द ओनली वन, वही बचा सकता। और उस पर हमें विश्वास रखकर हमारे मार्ग को बदलना है, मुड़ जाना है, हमें उस रास्ते को छोड़ना है और बचाने वाले के पास आना है। अगर नहीं मुड़े तो हमारा नाश हो जाएगा। मुड़ जाए, नए मार्ग में आ जाए, सकेत मार्ग में, तो हमें दूसरा थिस्सलुनीका पत्री 1:9, दूसरा थिस्सलुनीका पत्री 1:9, सेकंड थिस्सलुनियन चैप्टर 1 and verse 9, सेकंड थिस्सलुनियन चैप्टर 1 verse 9, 1:9 दूसरा थिस्सलुनीका पत्री तेरी हो रहा है बहनों। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। अनंत विनाश का दंड पाने वाले, अपने आप को बचाने के लिए, अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए सकेत मार्ग में आना ही होगा। अनंत दंड जिसका कोई अंत नहीं होता, वो दंड ऐसा होगा, अगर किसी को फांसी दिया जाता है, कितना समय का होगा, कितना समय लटकेगा फांसी पर? 1 मिनट, 2 मिनट, खत्म हो गया। ये कभी खत्म नहीं होने वाला दंड। हम पिछले दिनों में देखते थे मसीही लोगों को बांधकर, उन्हें मार मार कर रात भर, सुबह होते ही मास्क पहनाकर रेत पर घुटनों पे बल बिठा देते थे। एक ही साथ कई लोगों को, 50, 60, 70, 200 लोगों को, और सब तलवार लेकर उनको काटने वाले खड़ा होते थे, और कोई विजिल बजाता था तो एक ही साथ इन सबका मुंडी काट देते थे। अफगानिस्तान में देखे हम, सबको बाजार में, भाइयों को, बहनों को, हमारे बच्चों को बाजार में ले आते थे, घुटनों में फेंक देते थे, और मारने वाले हाथों में बंदूक लेकर सबके सिर पर बंदूक थामते थे, और कोई घंटी बजाता था तो एक साथ में इन लोगों को उड़ा देते थे। अब वो उड़ा देने वाले, वो तलवारों से काटने वाले खुद मसीह बन गए। कई लोग मसीह बन गए हैं, वो काटने वाले, बेरहमी से कई लोगों का मुंडी काटने वाले, वो आ गए हैं सकेत मार्ग में। उनका भी उद्धार हो रहा है। अब आईसिस का, संस्था का
स्थापना करने वाला का भी अंत हो गया है। अब वो लोग, कई लोग तितर बितर हो गए, कई लोग यीशु मसीह के हो गए हैं ऐसे इसमें काम करने वाले। 2-4 साल चला और अब खत्म हो गया है। मारने वाले मरने के लिए तैयार हो गए हैं लेकिन जब मारना होता तो कितना समय का होता था? एक मोमेंट में उड़ा देते थे, बंदूकों से काट डालते थे। और यहाँ जो अनंत दंड मिलने वाला है उसका कोई अंत नहीं होगा। एक पल, 2 मिनट, 4 मिनट, 1 घंटा, एक दिन, एक रात, दिन और रात लगातार अनंत, जिसका कभी अंत नहीं होगा, वो दंड मिलने वाला है। और वहां से अभी बचने का उपाय है, टुडे वी हैव टू टेक डिसीजन। परिवर्तन करना चाहिए हमें, उस मार्ग को छोड़कर सकेत मार्ग में आना है हमें, तो हम अपने आप को बचा पाएंगे और अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। और एक वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम अध्याय 26 और वचन 18। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 26 एंड वर्स 18। कि तू उनकी आंखें खोल कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाए। आमीन। आमीन। जिस मार्ग में हम जा रहे थे उस मार्ग अंधकार में भरा हुआ था, कोई रोशनी नहीं थी, इसलिए हम जो चाहे वो करते थे। आज एक भक्ति करते थे, सुबह को एक भक्ति, शाम को एक भक्ति। सुबह को किसी का सामने खड़े होते थे, दंडवत करते थे, और शाम को किसी और मूर्ति के सामने। अंधकार में था हम, अब रोशनी में आ गए हैं। रोशनी में आने के लिए परिवर्तन इसलिए चाहे करना जरूरी है, अंधकार में से हम ज्योति में आना है, रोशनी में, परमेश्वर की रोशनी में, जहां साफ साफ सब कुछ स्पष्ट होता है। वो मुड़ने के बाद, रास्ता बदलने के बाद हमें मालूम होगा कि हम क्या गलत रास्ते पे जा रहे थे। हम जान लेंगे मुड़ने के बाद। नए मार्ग में आने के बाद हमें पता चलेगा वो पुराना मार्ग कितना अंधकार वाला था। हम पतन होने में जा रहे थे, पतन होने को थे हम पतन हो सकते थे और कोई नहीं बचाता था। वो मार्ग को छोड़ने के बाद ही हमें पता चलेगा कि वो कितना गंदा था, कितना बुराई था उसमें, कितना बदबू आती थी। वहां गंदे नाली में जो पलता है उसको वहां से निकालने के बाद अच्छे पानी में लाकर धोकर अच्छा सा रखेंगे तो उसको मालूम होगा अब कितना अच्छा है। तो वो गंदी नाली से हमें निकलना होगा, वो गंदी रास्ता से हमें बदलना होगा जो नाश कर देता है। उद्धार देने वाला आ गया, ओनली जीसस कैन सेव अस। वो खुदा का उपाय है, वो खुदा का योजना निर्णय है, यीशु मसीह पर विश्वास करना और हमको अपने आप को बचा पाना। तो ये रास्ता बदलना होगा, अंधकार को छोड़ना होगा, अंधकार में से खुदा की रोशनी में हमें आना होगा और हमें परमेश्वर की शांति में प्रवेश करना होगा। यहाँ आकर राहत मिलेगा। रास्ता बदलने से यहाँ क्या लाभ होगा? रोमियो की पत्री 4 और 5। रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 4 and 5। रोमियो की पत्री। हाँ, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया
और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। 4 और 5 ब्रदर। यस यस। परंतु जो काम नहीं करता वरना भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। आमीन। हमें ये जो उद्धार दान में मिलता है परमेश्वर से, हमारा हक नहीं है जिसके लिए हम काम करते हैं। कोई मजदूर करने के लिए किसी खेत में जाता है, किसी कारखाने में सुबह से शाम को काम करता है और उसका हक बनता है वो दिन भर का मजदूरी उसको मिले। वो मांगता है मेरा मजदूरी दो साहब, मेरा काम पूरा होगा, मैं जा रहा हूँ, और काम हो तो कल बुलाइएगा, मैं आऊंगा। मांगेगा, उसका हक है। यहाँ मांगने से मिलने वाला हक ये नहीं है, ये दान है, उद्धार। परमेश्वर दान दे रहा है, उचित है। हमने इसके लिए खरीदने के लिए कोई मोल नहीं चुकाया। हम ये करने के लिए कोई पूजा पाठ नहीं किया, कोई तीर्थ यात्रा नहीं किया हमने। हमें सिर्फ विश्वास करना होगा, मैं अंधकार में हूं, ये अंधकार से मुझे बचाने के लिए सुसमाचार मेरे पास आया है, नाश होने से बचाने के लिए। ये उचित है, ये फ्री में आया है, ये गिफ्ट है, दान है। पाने वालों को ये समझना जरूरी है कि ये हमने कमा कर नहीं लिया है, ये परमेश्वर ईश्वर ने हमें उचित दान गिफ्ट के रूप में दिया है। We got our salvation freely। परमेश्वर यीशु मसीह को हम मांगने से दिया, खुद ही भेजा है, जाओ मेरा बेटा मेरे लोगों को बचा कर ला। और जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, विश्वास से ही मूल चुकाना है। क्या धन, सोना चांदी या पैसा कितना कमा कर ये उधार को खरीद सकेंगे हम? नेवर नेवर नेवर। ये धरती के सारे सोना इकट्ठा कर कर उधार को खरीद सकते हैं हम? नहीं। सिर्फ विश्वास करते, सिर्फ सोच को, विचार को बदलते, सिर्फ वो विशाल मार्ग से सकेत मार्ग पर प्रवेश करने का इच्छा करते हैं, तो विश्वास करते हैं, तो यीशु मसीह पर ये उद्धार हमें मिलता है फ्रीली। कितना महान है वो परमेश्वर, हमारे लिए यीशु मसीह को फ्री में दे दिया है एज ए गिफ्ट। यीशु मसीह इज ए गिफ्ट फॉर यू फ्रॉम हेवन माय डियर फ्रेंड। मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे मित्रों, स्वर्गलोक ने आपको इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया है, यीशु मसीह, फ्री में। और वो गिफ्ट में सब कुछ है। वो गिफ्ट ऐसा एक पार्सल मिला है आपको, आपका पापों का क्षमा हो गया, आपका अंधकार वाले रास्ते से बदलकर आप जीवन के रास्ते में आ गए हैं, अनंत दंड से बचाकर अनंत जीवन में प्रवेश किए हैं। और उस पार्सल में आपको जीवन भर का, जितने दिन अभी उधार पाए तो इसी शरीर में जीना पड़ेगा आने वाले कई दिन। वो जब तक वापस नहीं आए, जो कहकर गया है कि मैं वापस आऊंगा, वादा का पक्का है, आएगा। और जितने दिन वो आने तक हमें इस दिन में, इसी संसार में, इसी शरीर में जीना होगा। हर दिन वो हमारे साथ होकर हमें चलाएगा। क्या करना पड़ेगा हमें इस मार्ग में आने के बाद? ये मार्ग तो एस्केलेटर हो गया है, जो पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं तो वही लेके जाएगा ऊपर ऊपर ऊपर। हमें चढ़ने का प्रयास करने का क्या जरूरी है? वो चढ़ने वाला, प्रयास करने वाला, भागने वाला विशाल मार्ग को छोड़ दिया हमने भाइयों, मेरे मित्रों। अब यीशु में आ गए, यीशु मसीह खुद ले जाएगा हमें। यीशु मसीह जानता है कितने बजे भूख लगेगा, कैसे कैसे सीजन आने वाला है, क्या सीजन आने वाला है, क्या चाहिए मेरे बच्चों को। आने के बाद मालूम होगा कि पहले मालूम होगा उसको, पहले से ही मालूम होगा उसको, पहले से ही मेरे जीवन भर का खाना पीना, पहनना,
रहना सहना, he knows everything before creating Adam. आदम को वाटिका में जब बनाया था, आदम को बनाने से पहले सब कुछ करके रखा था। आदम को लाया तो सब कुछ आदम के पास में था। एवरीथिंग वाज देयर बिफोर एडम। जब आदम आया तो कितना अच्छा सा वाटिका, कितना अच्छा सा मित्र थे, सारे जानवर आदम से खेलते थे, नाम लेकर पुकारता था वो। कितना बढ़िया जीवन था, व्हाट अ वंडरफुल लाइफ। आदम को बनाने से पहले ही परमेश्वर को मालूम था कि आदम को इन सब का जरूरी है। ऊपर छत चाहिए, आसमान, और आसमान में सूरज चांद तारे चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, खाने के लिए फल चाहिए। आदम को भूख लगने के बाद, अरे बाप रे, आदम को भूख लग गया, देखो देखो मैं एक वृक्ष को बनाता हूं, अभी सहलो भूख को कुछ देर और, वृक्ष को बना दूं और उसमें फल आए, तब तक वेट करो। आज नहीं मिलेगा, कल तक वेट करो। क्या कल तक वेट करेगा भूखा आदमी? कल तक भूख को ऐसा ही रखकर एक दो दिन के लिए ऐसा ही रहेगा? नहीं रह सकता। ईश्वर जानता है भूख क्या चीज होती है। ईश्वर जानता है प्यास क्या चीज होती है। ईश्वर जानता है ठंड से कैसे बचा जाए। कपड़े नहीं है तो कैसे बचेंगे हम, हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को, बूढ़े माँ बाप को। ईश्वर जानता है हमारे बच्चों को हमें स्कूल भेजना है, उनके लिए बैग, किताबें, वो सारे चीज चाहिए। ही नोस। बच्चा देने से पहले बच्चा बढ़ता रहेगा तो उसको क्या क्या जरूरी होता है वो जानता है। वो योजना करके रखता है उसके भंडार में सब कुछ उनके बच्चों को देने के लिए। भूख लगने के बाद सोचने वाला नहीं है परमेश्वर। बच्चा पैदा होने के बाद उसको कपड़ा, नंगेपन को कवर करने के लिए कपड़ों की जरूरत होता है, तो तभी उपाय नहीं करेगा, वो पहले से करेगा। नए जीवन में, सकेत मार्ग में हमारा रास्ता बदल कर हम आ गए, तो आने से पहले ही वो जानता है हमें क्या क्या चाहिए और वो देता है। ही प्रोवाइड्स। उसका नाम है देने वाला, यहोवा जीरे, यहोवा जायरे, द प्रोवाइडर। प्रोवाइडर पहले से प्रोवाइड करता है कि बाद में करता है? पहले से करता है, पहले से ही करता है। हॉस्टल में, डॉन बॉस्को की हॉस्टल में मुंबई में 400-500 बच्चे थे और 2 दिन से वहां के किचन वाले, खाना बनाने वाले, परोसने वाले सर को बोलते थे कि 2 दिन में आटा पूरा होने वाला है, चावल पूरा होने वाला है, तेल भी पूरा होने वाला है, 2 दिन के लिए है बस, चिंता मत करो। गॉड इज देयर, प्रोवाइडर इज देयर। 500 बच्चों के लिए। दूसरा दिन, एक दिन चला गया, दूसरा दिन आए, सर आज के लिए है, अभी ब्रेकफास्ट दे रहे हैं तो लंच के लिए है और शाम का खाना भी हो सकता है, लेकिन कल के लिए कुछ नहीं। डोंट बी अफ्रेड, घबराओ नहीं। ही इज देयर, उपाय करने वाला, प्रोवाइड करने वाला। ही इज देयर। ये क्या कह रहा है सर? क्या इंतजाम किया होगा? इनको मालूम नहीं हो रहा था, लेकिन घबराहट सी हो रही थी। ये बच्चे स्कूल से आएंगे, कल सुबह उठ के स्कूल जाएंगे तो क्या कर जाएंगे? एक ही कंपाउंड में हॉस्टल रहता था और दूसरा, इस कोने पे हॉस्टल, उस कोने पे स्कूल। तो सुबह उठ के तैयार करके डाइनिंग टेबल पर आके बैठेंगे तो खाना देना पड़ेगा। कैसे देंगे, कहां से देंगे? रात का खाना भी हो गया, कुछ नहीं उपाय हुआ। और वो वहां सर के उस ओर देख रहे थे और वो शांत बैठा था, बोलता था डोंट बी अफ्रेड माय फ्रेंड्स, आंखों से ही इशारा करता था, घबराओ नहीं, वो है ऊपर वाला, प्रोवाइड करने वाला, घबराओ नहीं, देखो कैसा सप्लाई करता है। रात भर नींद नहीं लगा उन लोगों को, रो रहे थे। सुबह बच्चों बोलेंगे हमें खाना दो,
मास्टर जी हमारा खाना दो, ब्रेकफास्ट दो। सारे बच्चे दूतों के समान होते हैं बच्चे, तो क्या क्या देंगे हम उनको। सुबह हो गई, किचन में स्टोर रूम में कुछ नहीं। सुबह हो गई, बच्चे नहा रहे थे, तैयार कर रहे थे। 6 बज गई, प्रेयर हो रहा था। बच्चे सब प्रेयर करते थे, घुटनों पे बल आराधना करते थे, वर्शिप करते थे परमेश्वर का। 7 बजे का डाइनिंग टेबल पर खाना तैयार होता है हर दिन। अब 6:15 हो गया, प्रेयर हो गई। 6:30 बजे हो गया, रिवीजन करते हैं बच्चे, पिछले दिन के होमवर्क को रिवीजन करते हैं, स्टडीज को। और 30 मिनट, 29 मिनट, 28 मिनट, 27 मिनट काउंटडाउन शुरू हो गया था। 7 बजे आकर बोलेंगे, बैठेंगे डाइनिंग टेबल पर, खाना नहीं है, खाना नहीं है। और ये लोग सब भर गए थे। अब क्या होगा, क्या होगा अभी? इतने में मेन गेट में एक गाड़ी का हॉर्न बजा। वो जोर जोर से हॉर्न मार रहा था। वॉचमैन 2-4 लोग होते थे, जाकर गेट को खोले। तो हम अंदर आना चाहते हैं, कुछ वस्तुओं को लेके आए हम यहाँ देने के लिए। और वो वार्डन साहब सर के पास भागकर बोला, कोई गाड़ी आया है, वो अंदर आना चाहता है, आने दो उसको, आने दो। आ गया और जल्दी जल्दी से, जोर जोर से, ताकि 1 मिनट भी लेट ना हो। वो गाड़ी में 4-5 भाई लोग थे, खाना उतार के देने के लिए बन कर आया था, ब्रेड एंड बटर। और 5 मिनट कम, 7 बजे सारे टेबलों पर खाना आ गया था। बच्चों को कुछ मालूम नहीं, वो आकर बैठ गए अपने अपने जगह डाइनिंग टेबल पर, और आंखों में पानी, रो रहे थे ये लोग, रात भर रोने वाले। धन्यवाद के साथ बच्चों को खाना दे रहे, खाना मिल गया बच्चों को। वो रात भर तैयार करता था खाना, और सुबह को 7 होने से पहले, 7 बजे से पहले यहाँ पहुंचना है, खाना इनको दे देना है। और वो चला गया, गाड़ी वाला चला गया। और सर ने अपने नौकरों को और देखता है, और उन्होंने हाथ जोड़कर सलाम करते हैं। अब हो गया है दोपहर का, सुबह को देने वाला दोपहर को नहीं देगा, दोपहर को देने वाला रात को नहीं देगा। गाड़ी आती थी और खाना मिलता था। और एक बार ऐसा गाड़ी आया, महीने भर का राशन पानी लेकर आया, महीने भर का खाना आ गया। तो ये यीशु मसीह के साथ नया जीवन में होता है। ये यीशु मसीह के साथ नए जीवन में होता है। इसलिए हमें जरूरी है कि हमारे अंधकार में से, नाश होने से हमें बचने के लिए कन्वर्शन करना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ आने के बाद हमें चलाना उसका जिम्मा है। ही इज द रिस्पॉन्सिबल एंड ही नोस वेरी वेल। हमें, हमसे पहले हमारा बुक को जानता है। ही नोस अस बेटर देन मी। मुझसे ज्यादा मेरे बारे में वही जानता है, मुझसे ज्यादा मैं नहीं जानता। अब मुझे कल कैसा खाना मिलेगा, मैं कल क्या खाऊं, चावल खाऊं या रोटी खाऊं, क्या सब्जी होगा, अब से मैं नहीं जानता। कल के लिए, 1 हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, ठीक 16 दिन में, आज के बाद 16वां दिन में मैं क्या खाने वाला हूं, मैं नहीं जानता। मैं कहाँ रहूंगा, मैं नहीं जानता। किस हाल में रहूंगा, मैं नहीं जानता। बट वो जानता है, वो अच्छी तरह जानता है 16वें दिन में क्या खाएंगे, 17वां दिन में क्या खाएंगे, अगले साल क्या खाएंगे, कितने दिन जिएंगे यहाँ पर, मैं नहीं जानता। मेरा आयु के दिन कितने हैं, मैं नहीं जानता।
और मेरे आयु के दिन कितने हैं वो एक एक दिन को गिन गिन कर जानता है, एंड ही इज द प्रोवाइडर। हर दिन के लिए वो तैयार करके रखता है। हमें उस पर निर्भर होना है। प्रयास छोड़ दिए हम, चिंता छोड़ दिए हम, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, क्या कपड़े करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। ये चिंता ही हमारा दुश्मन बन जाता है, खोखला बन जाता है, खोखला कर देता है हमें। चिंता खा जाता है हमारी चिंता, हमारी चिंता हमें खा जाता है। हमारा विश्वास हमको बचाता है, शक्ति सामर्थ्य देता है। यीशु में निर्भर होते हैं, गीतों को गाते हैं, आराधना करते हैं, पूछते हैं, उसके नाम को स्मरण करते हैं और हमेशा करते हैं कि थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु में बना रहो तो उसका आराधना करते रहो, उसके गुण गाते रहो, प्रशंसा करते रहो और हमेशा धन्यवाद बोलो, धन्यवाद बोलो। वो सर को मालूम था 7 बजे खाना मिलने वाला इन बच्चों को। नौकरों ने रात भर नहीं सोया और ये हकीकत है। मैं विजिट किया हूं उस हॉस्टल में, बोरीवली वेस्ट डॉन बॉस्को स्कूल एंड कॉलेज, मुंबई, और वहां के लोगों से मैं मिला, वहां के लोगों से मिला। 20 साल पहले मैं गया था, उसके 10 साल पहले ये हुआ था। तो वो सब जीवित थे, वहां के लोग, काम करने वाले बच्चे तो पढ़ लिख कर वहां कॉलेज में छोड़कर चले गए बड़े बड़े नौकरियां करने, और दूसरे बच्चे आए थे और उन्होंने मुझे, मैं जाकर उनसे बात किया। वो लोग बोला कि भाई 5 मिनट कम साथ हुआ था, हमारे पास कुछ नहीं था, हम इतना घबरा गए थे। और इतने में वो गाड़ी का हॉर्न मिला, हॉर्न बज रहा था। तैयार करके खाना लेकर आके बच्चों को सही समय पर 1 मिनट लेट नहीं होने दिया। व्हाट ए टाइमिंग! जीसस हैज ए परफेक्ट टाइमिंग। हम बहुत आश करते हैं, मांगते रहते हैं, लेकिन अपना टाइम पर यीशु मसीह सब कुछ करता है। ही हैज द टाइम, परफेक्ट टाइम। समय पर करता है वो जानता है पुराना गाड़ी कब चोरी हो जाएगी और कितने दिन में मिलेगी। धन्यवाद करते हैं, पुरानी गाड़ी चोरी हो गई, मिली। तो यीशु का उपाय है, इस गाड़ी को छोड़ो, नया गाड़ी ले लो। ही हैज द टाइम, परफेक्ट टाइम। नया गाड़ी मिल गई राजू सरकार जी को, कोलकाता वाले भाई, समय पर। यीशु के पास अपना समय होता है मेरे मित्रों, और वो परफेक्ट करता है, भरोसा करो। परफेक्ट करने वाले जीवन से भरा मार्ग में आए हैं। तो जीवन कैसा होता है? जिया जाए तो जीवन होता है, भूख से मरे तो जीवन होता है, प्यास से मरे तो जीवन होता है, प्यास बुझा जाए तो, भूख मिटा जाए तो, खाना खाए तो जीवन होता है, जीते हैं। मौसम से बचेंगे तो, कपड़ा पहनेंगे तो, बेडशीट ओढ़ेंगे तो ठंड से बचेंगे, अच्छा सा छत हो तो बारिश से बचेंगे, अच्छा सा रहने सहना हो तो बच्चों को अच्छा सा जीवन देंगे। अच्छे मार्ग में आए हैं हम, बुरा मार्ग को छोड़कर अच्छा मार्ग में आए हैं, अच्छा ही होगा, सब कुछ ठीक होगा। करने वाले के साथ आए गए। ये नया जीवन अब हम खुद नहीं जी रहे हैं मेरे भाइयों, ये नया जीवन यीशु के साथ, द प्रोवाइडर के साथ, सामर्थ्य के साथ, महानता जिसके पास है उसके पास आ गए हम, उसके पास आ गए हम। अगर आपको एक इन्विटेशन मिलेगा, राष्ट्रपति ने, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आपको इन्विटेशन दिया, 1 महीने के लिए आप मेरे घर में, मेरे भवन में आकर रहेंगे, तो 1 महीना राष्ट्रपति भवन में जाने के बाद सुबह होकर क्या खाएंगे, कैसा होगा, दोपहर को क्या खाएंगे, खाना मिलेगा कि नहीं, चिंता करते बैठेंगे। अरे भाई, राष्ट्रपति भवन में गए हैं हम, चिंता क्यों करें? चिंता वो करेगा जिसने हमें इन्विटेशन दिया, जिसने बुलाया। ये परिश्रम करने वाले, ये बोझ के तले दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। बुलाने वाला कौन? राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ हेवन, स्वर्गलोक के मालिक। और उसमें आने के बाद, उसके पास आने के बाद, राष्ट्रपति जो खाता है वही खिलाता है हमें, उसके टेबल पर बिठाकर
वो थोड़ा खाता है, हमें ज्यादा खिलाते हैं, खाओ 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 और खाओ और खाओ। क्यों वो थोड़ा खाता है? हम उसके मेहमान हैं, मेहमानों को पहले खिलाता है वो। हम यीशु के पास आ गए। we have come to the feet of president of heaven। स्वर्गलोक के मालिक के पास आए हम मेहमान, और वो हमें अपना प्रिय पुत्र मानता है, अपना संतान मानता है। क्या कोई बाप खाना अपने बच्चों को नहीं देगा? बच्चों को भूखा छोड़कर खाना पिता खा लेगा? बच्चों को छोड़कर मम्मी खा लेगी खाना? जितना बनाती है स्वादिष्ट खाना बच्चों को नहीं देते, माता पिता खा लेते हैं बच्चों के सामने। ऐसा माता पिता इस दुनिया में कोई नहीं और होगा भी नहीं। बच्चों को खिलाते हैं, और खाओ बेटा, और थोड़ा खाओ, कैसा है, अच्छा लग रहा है ना, तो और खाओ थोड़ा, और खिलाएगा और खिलाएगा। हमारे सारे जरूरतों को वो पूरा करेगा। एंड ही वो क्षमता रखता है, ऐसा क्षमता रखता है, वो हमें चलाता है। हमारा रास्ता मुड़ गया है, नाश को ले जाने वाली विशाल मार्ग को बदला है हमने। अनंत दंड से बचाने के लिए अपने आप को नया जीवन भरा सकेत मार्ग में, फाटक में प्रवेश कर लिया हमने। अब ये फाटक में अंदर आने के बाद हमारा चिंता नहीं होगी। अभी हम हमारे लिए चिंता बिल्कुल नहीं करें, क्या करे, क्या काम करे, क्या कमाए, क्या करे। हमारे जीवन को बहुत हमें प्रॉब्लम ये होता है विश्वासी का, अपने जीवन के बारे में बड़ी चिंता में लग जाते हैं, सोचते हैं कि मैं ऐसा बनना चाहता हूं, मैं वैसा बनना चाहता हूं। तुम यीशु के बन गए हो, तुम यीशु के हवाले अपने आप को सौंप दिए हो, स्वर्गलोक के पक्ष में आ गए हो तुम। स्वर्गलोक चिंता करता है तेरे लिए। यू डू नॉट टेक टू बी वरीड। वो चिंता छोड़ो, वो सोचना छोड़ो, सोचने दो स्वर्गलोक को, चिंता करने दो यीशु को। समय समय पर क्या चाहिए वो जानता है। आज क्या चाहिए आज जानता है, कल क्या चाहिए कल के लिए आज ही तैयार करके रखता है। इस्राएली लोग जंगलों में जा रहे थे 40 साल, सुबह होते ही उनको खाना चाहिए, स्वर्गलोक को मालूम था। सुबह होने से रोका क्या? अरे भाई अभी खाना नहीं बना, इतना जल्दी भोर नहीं होने दो, थोड़ा लंबी करो रात को, ऐसा नहीं कहा था। पूरे 40 साल हर भोर हर समय पर होता था, रात पूरा होता था, भोर आता था, सूरज निकलने से पहले सारे बच्चों को खाना मिलता था। खाना लेट नहीं करता था वो समय को रोकता नहीं था वो। समय को रोकेगा नहीं, समय पर सब कुछ करेगा, समय समय पर सब कुछ करेगा, परफेक्ट टाइम के साथ। मेरा और मेरे भाई आप लोगों का, जितने यीशु पर भरोसा करके इस मार्ग में आते हैं, सकेत मार्ग में कन्वर्शन करते हैं अपने आप को उस गलत रास्ते से इस नेक रास्ते पर, उस अंधकार से इस रोशनी वाले जीवन वाले मार्ग में अपने आप को ला खड़े होए, तो यहाँ उसका ही जिम्मा है, जो बुलाने वाला, जो कहता है मेरे पास आओ। हम आ गए हैं तो उसका चिंता है क्या मेरा चिंता? बुलाने वाला। अगर मैं चिंता करूं तो वही रहता पीछे, यहाँ आने के बाद क्यों चिंता करूं? या तो उसने बुलाया, वो होता है, मैं सब कुछ दूंगा, विश्राम दूंगा, बोझ को हल्का करूंगा। तो बुलाने वाला उपाय करके रखा होगा मेरे लिए, तभी बुलाया। अगर उसके पास उपाय नहीं था तो कैसे बुलाता? उसको भेजा है परमेश्वर के पुत्र को, परमेश्वर के पास योजना था तो भेजा, नहीं तो नहीं भेजता। हाँ मेरे मित्रों, वी हैव टू बिलोंग्स टू जीसस। यीशु के हो गए तो यीशु के ही रहेंगे हम। अब हमारा चिंता छोड़ेंगे हम। चिंता कहा जाती है सब लोगों को, प्रार्थना से अलग करता है सब लोगों को। मसीह को दुख देता है चिंता, और वो दुखी होता है। ये लोग क्यों चिंता कर रहे हैं? मैं जो चिंता कर रहा हूं इनके लिए, मैं जो जिम्मेदार मैंने बुलाया, तो ये लोग अपने आप के लिए क्यों चिंता कर रहे हैं? अपमान होता है यीशु का, इंसल्ट होता है यीशु का। ऐसा नहीं करें हम।
ऐसा नहीं करेंगे, समाप्त करेंगे चिंता, आज ही खत्म करेंगे, चिंता नहीं है अभी। आज के बाद, अब के बाद हमारे लिए कोई चिंता आप नहीं करेंगे। हम यीशु के हो गए तो यीशु के ही रहेंगे। गॉड ब्लेस ऑल माय डियर फ्रेंड्स। परमेश्वर सबको आशीष दे, परमेश्वर सबको संभाले। आइए कोई भाई क्लोजिंग प्रेयर करेंगे, आखिरी प्रार्थना, क्लोजिंग